welcome to Telly Chakkar. We are back with yet another episodic review with Telly Chakkar. आज हम दोनों फिर से बिग बॉस एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक था क्या कहना चाहेंगे डबल एविक्शन सीजन का. व्हाट डू यू हैव टू से जो फर्स्ट वीक में हुआ, सेकंड वीक में जब नटालिया और नगमा एक साथ गए थे और अब बसीर और नेहल का एक साथ एविक्शन हुआ है. क्या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक बहुत शॉकिंग था. नेल वाज नॉट शॉकिंग. कहीं ना कहीं मुझे पता था कि नेल जाने वाली है, पर आई थिंक बसीर को सबके लिए एक शॉक लगा. कंटेस्टेंट्स के लिए, सलमान के लिए, आई थिंक द ऑडियंस के लिए. नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू गो सो सून. बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसने एक गलत ट्रैक ले लिया था नेल के साथ. आई थिंक अगर वो नहीं लेता था ये, आई थिंक ही वुड हैव स्टेड इन द शो. बट स्टिल आई फील ही डिजर्व टू बी एटलीस्ट. जब तक मृदुल और नीलम है घर पे, आई फील बसीर को होना चाहिए था. आफ्टर डे 2 वो एलिमिनेटेड. अगर बसीर को निकालते तो शायद इतना नहीं लगता बुरा. लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, इसलिए वीकेंड के वार पे भी सलमान खान ने बहुत ही क्लियरली लोगों को समझाया कि यू नो लाइक हाउ कुड यू मेक मृदुल द कैप्टन जबकि ही इज नॉट डन एनीथिंग. यू आर गिवन इन इम्यूनिटी फॉर अ वीक. कोई आई मीन नोबडी फॉट आल्सो फॉर द कैप्टनशिप. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सलमान ने भी इनडायरेक्टली कंटेस्टेंट्स को यही बोला गया है कि बी केयरफुल, बिकॉज तुम गलत लोगों को सेव करने के बदले यू आर somebody else who's most deserving is actually going out of the house. राइट, बट व्हाट आई ऑल्सो फील इज कि ये पूरा एविक्शन ना मुझे मेकर्स की तरफ से फ्रेम्ड लगता है. पूरा एविक्शन फ्रॉम द नॉमिनेशंस, नॉर्मल नॉमिनेशंस के थ्रू अगर बसीर आउट होता मैक्सिमम वोट्स लेकर तो भी एक फेयर, चलो ठीक है. बट ये नॉमिनेशन भी पूरा ऐसे लग रहा है इट्स ऑल प्लान्ड, प्री प्लान्ड था. अभिषेक को ही बसीर का फोटो आया. आप राइवल्स है वो लोग, और अभिषेक के हाथ में ही बसीर का फेट दिया गया कहीं ना कहीं. तो वो तो बहुत ऑब्वियस ही था कि अभिषेक बसीर को नॉमिनेट करेगा ही. एंड गो टू सी आई थिंक शहबाज अमाल के पास आया था. और so नेहल के पास अमाल का गया. सो ऑब्वियसली दे न्यू हू टू सेव. हाँ, तो मुझे लगता है ये पूरा सब कुछ, और ऑफ कोर्स गौरव के पास नेहल आई तो वो तो नॉमिनेट होनी ही है. करेगा. तो मुझे लगता है सब कुछ स्क्रिप्ट वाइज जो मेरे हिसाब से जो बिग बॉस ने स्क्रिप्ट लिखी होंगी मेकर्स ने, उसके हिसाब से ही नॉमिनेशंस हुए और उसके हिसाब से भी ये फ्रेम्ड मुझे लगता है एक एविक्शन जो बसीर को झूठ करके लाया गया नॉमिनेशंस में और फिर उनको एविक्ट किया गया. तो मुझे ये पूरा प्रोसेस ही थोड़ा सा रिग्ड लगा. आई थिंक हीना खान ऑल्सो पॉइंटेड दिस आउट एंड आई कंप्लीटली अग्री टू दैट. और जो कुनिका वो सिटिंग इन द कन्फेशन रूम और उनको बोला गया था किस्मत का खेल है एंड ऑल ऑफ दैट, और उनको एक एनवेलोप्स में से एक एनवेलोप चूज करना था जिसमें गौरव का नाम आया. हमें आपको क्या पता सारे ही एनवेलोप्स में गौरव का नाम हो सकता है, राइट? हो सकता है. करेक्ट आई कंप्लीटली अग्री. जो बिग बॉस को चाहिए था, मेकर्स को चाहिए था, वो ही हुआ. और ये बोलते हैं जनता की वोटिंग और जनता का शो या डेमोक्रेसी शो, वो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे फिट बैठ रहा है. क्योंकि प्रॉपर प्लान करके बिग बॉस मेकर्स ने बसीर को, और एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बसीर इज अ गुड प्लेयर यार. बसीर अच्छा खेल रहा था, सही मुद्दों पर अपनी आवाज भी उठा रहा था. जी हाँ, उसका और नेहल का एंगल फोर्स्ड लग रहा था फॉर श्योर. बट मुझे लगता है कि यार थोड़ा तो हर किसी को चांस मिलना चाहिए. अगर I also feel कि कहीं ना कहीं आई थिंक मेकर्स को बसीर के साथ प्रॉब्लम थी ही, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको लाइव फीड में पीपल को यूज्ड टू सी हिम, लेकिन जो एपिसोड में होता था उनको एडिट किया जाता था. सेकेंडली वीकेंड के बार पे उसको कुछ भी नहीं बोला जाता था. ही ओनली समवे कहीं ना कहीं वो खुद डिमोटिवेटेड हो गया था गेम से. एक्चुअली एक लाइव फीड में ये भी दिखाया गया है कि अमाल ने जाके फरहाना को ये बोला है, बसीर ने अमाल को ये बोला गया था कि अगर मैं मृदुल और नीलम इन लोग से सब पहले निकल जाएगा तो फिर मैं अपने आप से नजर नहीं मिलाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा. विच इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर इवन अमाल बिकॉज इज अ वेरी यंग बॉय, वेरी टैलेंटेड. तो आई थिंक कहीं ना कहीं बसीर को ये बात पता थी कि वो जा रहा है, क्योंकि एक और क्लिप आया था जहाँ पे वो शहबाज के साथ बात कर रहा था और उसने शहबाज को बोला कि 4 हफ्तों से मैं नॉमिनेशन में आया, मुझे सेव किया गया था. पिछले हफ्ते जब मैं नॉमिनेशन में नहीं था तो देयर वाज नो इविक्शन.
अभी वापस मुझे नॉमिनेशन में डाला गया है, सो आई एम वेरी प्रिटी मच श्योर कि मैं जा रहा हूँ, और मेकर्स को जो करना है उन लोगों को करने दो, बट आई थिंक आई एम मेंटली प्रिपेयर टू लीव। बट हैविंग सेड दैट, जो वो एक प्रणीत और बसीर का एक एक चैलेंज कह सकते हैं, जो मुनव्वर ने समर्थ को बोला था टनल तक छोड़कर आओगा, वैसे ही प्रणीत और बसीर का भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ था कि देखते हैं कौन जाता है पहले। और जो तू बोलेगा वो वो वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था प्रणीत ने थोड़ा ओवर द टॉप चला गया और प्रणीत ने ज्यादा हैवी चैलेंज दे दिया। बट गो टू सी, आज हम देख रहे हैं बसीर इज एविक्टेड एंड प्रणीत इज इन द हाउस। बिकॉज उस वक्त क्या हुआ था, बसीर बहुत स्ट्रांग चल रहा था, वो इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं गेम खेल रहा था, इसलिए लोगों को लगा कि प्रणीत कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बन रहा है। बट आई थिंक एट द एंड लास्ट 2 वीक्स में बसीर का गेम बहुत नीचे जा चुका था। हाँ, बट वन थिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट इज के बसीर के साथ, बसीर का द मेन प्रॉब्लम विद बसीर हैपेंड व्हेन ही स्टार्टेड दिस लव एंगल विथ नेहल। एंगल विद नेहल, करेक्ट। जैसे ही उन्होंने ये बिगिन किया ना, तब तब उनका एक बहुत ज्यादा लो, मतलब एक नेगेटिव इमेज कहीं ना कहीं बनने लग गई गुड लगा है। अमंग फैंस ऑल्सो, बिकॉज वो एक एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाई, क्योंकि एक वीक पहले वो उनके ऊपर ऑलमोस्ट चार्ज करके उनको क्या क्या बोल रहे थे राइट। बट एज अ व्यूअर, जो वो 1 घंटे का एपिसोड देखती हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक ऑर्गेनिक ट्रांजिशन उनका दिखा मुझे, कि कैसे उनको उनका लव एंगल आखिर शुरू कैसे हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल नहीं भी। नहीं, लाइव फीड में भी नहीं दिखाया गया, इट वाज ऑल ऑफ अ सडन कि इनका एक रिश्ता चालू हुआ, दैट व्हिच इज व्हाई आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी ये फेक लगा। पीपल वर इरिटेटेड टू सी देम टुगेदर, लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि नेयल को जाना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर बसीर का गेम दिखाई देता था, या फिर या दे शुड हैव सेट इट टू द सीक्रेट रूम। अगर तुम नेयल और फराना को सीक्रेट रूम में भेज सकते हो, तो आई थिंक बसीर आल्सो डिजर्व टू गो टू द मुझे सीक्रेट तो जो रूम। फर्स्ट टाइम भी नेहल को भेजा था, मुझे उसका सेंस ज्यादा लगा नहीं, नहीं था। मुझे भी नहीं लगा। और उन्होंने आकर के भी कुछ नहीं किया, मुझे लगता है शायद मेकर्स को बस उसको एक लव एंगल में डालना हो था, मुझे ऐसा लगता है। तो कुड वो भी। बस आई एंड देन शी डिड दिस लव एंगल थिंग, और उसके बाद उसको बस निकाल दिया। जैसे सलमान खान ने वीकेंड के बारे पे सबको बोला कि बी केयरफुल विथ योर डिसीजंस, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू सेव यू फ्रॉम गेटिंग एलिमिनेटेड। अगर बसीर लड़ता अपने कैप्टनशिप के लिए, तो शायद ही कुड हैव बीन सेव्ड, पर सबने बहुत इजीली मृदुल को एक कैप्टन बना दिया, एंड सलमान वाज सो डिसअपॉइंटेड कि उसने क्लियरली बोला कि मैं हर हफ्ता यहाँ पे आके बोलता भी हूँ कि मृदुल कुछ कर नहीं रहा है, तुम लोग ने उसको ही कैप्टन बनाया, पर मुझे बल्कि लगता है देर आर अदर कि पीपल हु आर डिजर्विंग टू बिकम अ कैप्टन। या बट मुझे लगा ओवरऑल जो भी सलमान ने बोला उससे मृदुल का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी डिप तो हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली। उन्होंने उसको कई बारी वीक कंटेस्टेंट और नॉन डिजर्विंग कैप्टन ऐसे टैग्स दिए सलमान ने। तो मतलब मृदुल के लिए आई एम श्योर कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग और डिसहार्टनिंग होगा वो सब कुछ सुनना। बट लेट्स सी अब वो आगे क्या डिसीजंस लेते हैं, शो में काफी उथल पुथल है, इस वीक में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और उथल पुथल तो है ही ना। आई वाज सेइंग कि जो भी वीकेंड का वार पे हुआ, एक और चीज जो बहुत सलमान खान ने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड किया, वो जो अभिषेक की एक्स वाइफ के बारे में जो बात हुई, ओह यू नो माय गॉड। जो जो अभिषेक का रिएक्शन आया, मुझे लगता है अगर अभिषेक ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया होता तो इतना बड़ा इतना बातें उस बारे में नहीं हो रही होती, बट द वे ही रिएक्टेड रियली, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या है, कि ही डज नॉट वांट हिज एक्स वाइफ टू बी दैट्स ऑन व्हाई द टू शो। कम। तो ये एक मेकर्स को भी एक हिंट हो सकता है कि शायद अगर वो आ जाए, अगर आकांक्षा जिंदल जो अभिषेक की एक्स वाइफ है, अगर वो आ जाए शो में, तो शायद अभिषेक बजाज का जो है वो एक अलग ही रूप देखने को मिल सकता है मिलेगा। एग्जैक्टली। ऑडियंसेस को। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी ऐसे न्यूज आ रहा है कि अगर 7th दिसंबर विल बी द फिनाले ऑफ द शो, लेकिन अगर मेकर्स इसको एक्सटेंड करेंगे तो नवंबर के महीने में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज एंटर हो जाएंगी, विच मींस द फिनाले विल टेक प्लेस इन जनवरी। बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम बसीर को मृदुल और नीलम से पहले ही एलिमिनेट करोगे, आई डोंट थिंक कोई भी ये शो इतना देखेगा।
but clearly I और think मुझे लगता Twitter है डन एंड डस्टेड, मतलब इतना अब एक्सटेंड करने की ऐसी नीड नहीं लग रही। ऐसा नहीं है। लग रहा है खुल गए, सबके पत्ते खुल गए, सबका गेम सामने है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है अभी 7 दिसंबर इज फेयर इनफ, उससे ज्यादा बढ़ाना मुझे भी ठीक इज नहीं नॉट लगता। राइट। आई नॉट अप फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिग बॉस। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि 7 दिसंबर इज फाइन फॉर द ग्रैंड फिनाले। वी आर वेरी मच क्लियर कि ऑडियंसेस कहीं ना कहीं कौन से ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। इट इज बट ऑलवेज इज अ गौरव गैंग, क्योंकि जीशान चला गया, नेहाल चली गई, बसीर चला गया, कहीं ना कहीं अभी सिर्फ अमाल और शहबाज उस ग्रुप में रह गया है, which is Yes. but always they are not going to eliminate both of them. Yeah. But I think Shahbaz also to be very overconfident कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उसको नॉमिनेट करेंगे, आई Yes. थिंक इज समथिंग टू वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर वो एलिमिनेट हो जाएगा which Yeah. means कि सिद्धार्थ शुक्ला उसको फैंस उसको सपोर्ट नहीं करे। लेट्स बी Yeah. वेरी ऑनेस्ट, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस जो है वो शहनाज को सपोर्ट करते हैं। क्या वो Yeah. शहनाज के भाई को सपोर्ट करेंगे वो देखना पड़ेगा, राइट। बिकॉज तो शहबाज के गेम। ये जी, ये जो इंसिडेंट हुआ जब शहबाज ने ये बोला, तो मैं मुझे मतलब आई मुझे याद आया, आई हैड दिस इंटरव्यू विद शहबाज जहाँ पे मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप सिद्धार्थ और शहनाज, सिडनाज और सिद्धार्थ फैंस को यूज करेंगे व्हेन यू विल गो या इनटू द शो। तो उन्होंने एक काफी अब्रप्ट रिस्पॉन्स दिया था शहबाज ने। ही टोल्ड मी कि हाँ बोलेंगे तो बोलने दो, फैंस तो बोलेंगे, लोग तो बोलेंगे, बोलने दो, मैं यूज करूंगा या नहीं वो आप देख लेना शो में। और जब फर्स्ट एपिसोड था, जब शहबाज की एंट्री हुई थी और आई थिंक अवेज के साथ वो बैठे थे, एंड अवेज अपेरेंटली राइट आस्क्ड अबाउट द टैटू, जो सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू है राइट। शहबाज के हाथ में। तो शहबाज ने जरा भी एलोबरेट नहीं किया था, उन्होंने बोला हाँ बस टैटू करवाया है, उसके आगे करेक्ट। पीछे कोई स्टोरी नहीं दी थी। और एक कैमरा उनके ऊपर जूम इन भी किया गया था प्रॉपर, दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। तभी मुझे बहुत रिस्पेक्ट फील हुआ था शहबाज के लिए। बट अभी जो उन्होंने बोला कि मैं भी नॉमिनेशन में आके देखना चाहता हूँ, मेरे साथ सिद्धार्थ के फैंस है, तो वो पूरा वो जो उन्होंने बोला वो ग्राफ डाउन ही हो गया, बिकॉज हो गया, करेक्ट। वही है कि आप सिद्धार्थ के फैंस को कहीं ना कहीं यूज ही करने वाले हो, राइट? बट आई थिंक द टर्निंग पॉइंट ऑल्सो द वीकेंड के वार वाज जैसे सलमान ने तानिया को सपोर्ट किया। आई थिंक ही वाज वेरी मच क्लियर विद द कंटेस्टेंट कि तानिया ने कुछ गलत नहीं किया, और अगर तानिया ने झूठ भी बोला है अपने लिए, इट इज अ गेम स्ट्रेटेजी व्हिच शी हैज प्लेड वेरी वेल। आई थिंक कहीं ना कहीं या उसकी सारी बातों की वजह से सोशल मीडिया ऑल्सो लॉट ऑफ डिस्कशंस आर हैपनिंग अबाउट हर, which means that she has studied the game and she knew how to play the game. या एंड डेफिनेटली द डायनामिक्स ऑफ चेंज। नीलम को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं सलमान ने उसको बोला भी है कि तानिया की गलती नहीं है, उसके बावजूद भी शी इज मिसअंडरस्टैंडिंग तानिया एंड शी इज अगेन या फाइटिंग विद हर। आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक शी इज आल्सो गॉन टुवर्ड्स शहबाज एंड अमाल नाउ, वो उसी ग्रुप में बैठी हुई है। बट आई थिंक द वन पर्सन हु इज प्लेइंग दिस गेम ऑल अलोन इज फरहाना। ना वो यहाँ की है ना वो वहाँ की है, वो खुद अपना स्टैंड खुद खेल रही है, या लड़ रही है अकेली। एंड आई थिंक द ऑडियंस इज आल्सो लाइकिंग हर अ लॉट। कहीं ना कहीं वो दे हैव ऑलरेडी सेइंग दैट दे सी हर इन टॉप 2 एंड they would not be surprised if she would be the winner. To stand all alone and play this game is not easy, and यस organically that has happened. It's not that she's doing something. लेकिन आई थिंक इविक्शन के बाद उससे तान्या को ये बोला है कि शी इज नॉट गोइंग टू स्पेयर कुनिका। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू आल्सो सी द कुनिका एंड द फरहाना सॉर्ट ऑफ अ fight in the upcoming episodes. But I think जो biggest twist जो आ रहा है शो में is going to be the nomination task, क्योंकि apparently in the live feed ये दिखाया है कि अश्नूर और अभिषेक was speaking without the mic, and Big Boss ने बहुत warnings देने के बावजूद भी अश्नूर और अभिषेक didn't listen to him and he apparently nominated them. या फिर the बट entire contestants were called in the democracy room and they had to take a अटेंड, decision. या Yeah, they had असेंबली। to, yes, and they had to decide whether they, Abhishek and Ashwin should be nominated or no. Nobody could come to a conclusion, so Big Boss left the decision on Mridul. या और उसके बाद मृदुल ने क्या किया है? He has saved Abhishek Ashnur and himself and nominated the rest of the contestants. क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि अगर एक कैप्टन के बावजूद मृदुल cannot see कि Abhishek and Ashnur have done a mistake and broken rules, he was so angry that he gave the punishment to the entire housemates by nominating them, and only Mridul, Abhishek, and Ashnur
is saved, and he also cut 60% of the ration. But I think the makers will come to know कि keeping Mridula Neelam उनकी सबसे बड़ी गलती थी, and then eliminating Basir, because I understand Gaurav, Praneeth, Abhishek, Ashnur, Amal and Shehbaz being in the show, even Tanya, क्योंकि वो लोग ने सब contribute किया है, they have played the game, but to see Mridula Neelam they are not see Basir, but to see these two in the house and Basir going is the big shocker. But that also says, that you should not take the game for granted. You cannot think you can just start a love angle and, you'll get saved. Or you should not take the captainship very lightly. You need to Exactly. fight for it. You need to not agree for it. Yeah. Because कोई भी कैप्टन ना बने, और सब लोग मुझे लगता नॉमिनेशन है में आता प्रॉपर तो टास्क होना चाहिए था। जब कोई जैसे अभिषेक ने जीती है कैप्टेंसी, वो या जब होता है ना, तब एक रिस्पेक्ट अलग आती है, दैट इज डिफरेंट। और वो ऐसा लगता है कि चलो मेरिट में ये लोग जीत रहे, ना कि एक जीत झूठ रहे में और वोट्स और नंबर्स की वजह से। तो आई मिस दैट, कैप्टेंसी टास्क और इवन राशन और वो जो टीम, पहले ऐसे नहीं होता था कि एक टास्क इज गिवन टू एवरीवन, देयर वर एवरीवन टीम्स यूजुअली। जो हम क्लासिक बिग बॉस ऐसे ही होता था ना, टीम्स में टास्क होते थे, जो टास्क होता जीतेगा था, उसको करेक्ट। मिलेगा लग्जरी बजट, राइट। लग्जरी बजट टास्क होते थे, वो बहुत फन होते थे क्योंकि वो टीम्स में खेले जाते थे। करेक्ट। बिग बॉस में आई थिंक टास्क प्रॉपर होते ही नहीं है। नहीं और है, जो वो बिल्कुल भी नहीं। चीज वाला टास्क हुआ था, आई लव्ड दैट टास्क जिसमें अभिषेक जीता था। तो मुझे ऐसे आई लाइक, आई वांट टू सी दोस टास्क्स आल्सो इन द शो। तो आई विश क्या आगे वाली कैप्टेंसी ऐसे नॉमिनेशन रोडीज में थोड़ी ना है कि आप लोग नॉमिनेट करके कैप्टन बना दो या वोट्स दे करके निकाल दो। रोडीज का फॉर्मेट ऑलमोस्ट लग रहा है। तो मुझे लगता है आगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर टास्क हो प्रॉपर कैप्टेंसी के, जी, लग्जरी या बजट राइट। जीतने के, तो बहुत फन होगा देखने में। मिल गया है, करेक्ट। एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं बसीर का एलिमिनेशन में नियल का हाथ था? Because his mother has come out and said in a lot of interviews that it is Nehal who कहीं ना कहीं has manipulated Farhana and Basir, और कहीं ना कहीं बसीर का जो गेम में डिवेट हो चुके थे, because Farhana has manipulated him completely. Do you agree to the statement of his mother? कहीं ना कहीं his mother also was prepared for his eviction कहीं ना कहीं। मुझे लगता है द मोमेंट हिज लव एंगल स्टार्टेड ना, इट जस्ट फेल फ्लैट। Plant. क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब मैन्युपुलेट नॉट मैन्युपुलेट, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर, बट मुझे लगता है जब तक फ्रेंडशिप थी ठीक था, तब तक जब झगड़ा हो रहा था फ्रेंडशिप में तब तक एवरीथिंग वाज फाइन। बट ये जो लव एंगल और सिचुएशनशिप काइंड ऑफ एन एंगल जब से शुरू हुआ, वहां से मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। जैसे मैंने पहले भी बोला, मुझे वो ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, वो जो ब्रिज था किसी को भी नहीं था। फ्रॉम हेट टू लव या फ्रॉम हेट टू टॉक्सिक वॉट एवर, वो मुझे ब्रिज ही नहीं नजर आया। नहीं दिखा तो था, आई थिंक करेक्ट। वो डिस्कनेक्ट ऑडियंस बहुत जल्दी हो गई बसीर से कि ये क्या हो रहा है। अभी आप एक एक हफ्ते पहले उन पे चढ़ के पॉइंट करके झगड़ा कर रहे थे, और अभी आप उनके लैप पर सो रहे हो, एंड व्हाट एवर करेक्ट। सिचुएशनशिप चल रहा है। तो मुझे मुझे नहीं वो मुझे लगता है बसीर के अगर अगेंस्ट के इविक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा वही। रीजन। बट आई या थिंक कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं ये हफ्ते। Especially Amal also, I think, was prepared for his eviction क्योंकि he didn't react the way we thought he would react with his elimination. Now यस he knows he has only Shehbaz with him and यस। nobody else. अच्छा मुझे ये बताओ, whom do you support in नेहल एंड फरहाना? उनका जो फ्रेंडशिप टूटा है उसमें फरहाना, व्हाट कैन बी द I प्रॉब्लम? think कहीं ना कहीं I think फरहाना रियलाइज कि नियल अपनी कन्वीनियंस पर अपना रिश्ते बदलती है। नियल या उधर ही जाती है जहाँ पे शी फील्स की कुछ चीजें हो सकती है। आई थिंक नियल ऑल्सो हैड अ प्रॉब्लम और शी वाज जेलस, आई डोंट नो व्हाट, फरहाना एंड बसीर फ्रेंडशिप। कहीं नहीं नहीं वो आके बसीर और फरहाना के फ्रेंडशिप को इस तरह से she has she made them far away from each other and she became the center of attraction for Basir. तो कहीं ना कहीं फरहाना को ये सब पता चल चुका था, and फरहाना came to know कि a friendship is not true, क्योंकि फ्रेंडशिप इज हाँ, अनकंडीशनल। क्योंकि अगर क्योंकि आप देखोगे अमन ने इतनी उसके गंदी गंदी सामने बातें बहुत बोला है। सारे, एग्जैक्टली। सॉरी, उसके सामने फरहाना पे बहुत सारे अटैक्स हुए, जैसे कि एग्जैक्टली।
एनेबेला की बेटी या वॉट एवर आर की बेटी, जो भी इसने बोला, अमाल ने जो भी बोला अमाल होगा, ने। नॉट गोइंग देयर कि उसने क्या बोला, पर जिसकी भी बेटी, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज मदर एंड योर बेस्ट एग्जैक्टली। फ्रेंड्स मदर, ही इज टॉकिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स मदर, यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड लाफिंग। और ये एग्जैक्टली। इंसिडेंट, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट जब कोनिका ने बोला कि नेहाल आई डोंट वांट यू टू शिफ्ट मूव मूव इन विद फरहाना, तो शी वाज लाफिंग एंड शी वाज लाइक नो, ऑलमोस्ट ये ने वो फोल्ड हैंड्स कर रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने तभी भी उसको डिफेंड नहीं किया। नहीं तो किया। मुझे लगता है फरहाना का पॉइंट ये बहुत सही था कि उसके एब्सेंस में नेहल ने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। नहीं वो लिया। जो, हाँ, पर्क्स मिलते हैं एज अ कैप्टन, या अगर आपको कोई चॉइस मिलता है तो आप बचा लेते हो, वो तो आपका एक पार्ट ऑफ द गेम है। इट्स गेम नॉट अ है, पार्ट ऑफ करेक्ट। योर फ्रेंडशिप। आपकी फ्रेंडशिप जब नजर आती है जब शायद टास्क नहीं होते, तब होता है, आप करेक्ट। कैसे डिफेंड कर रहे हो जब इतने सारे लोग आपके फ्रेंड के अगेंस्ट है। और वो जो पॉर्न इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा वाला ओह जो माय गॉड। था, उसमें भी नेहल ने कुछ भी नो एज शी डिड। सच नहीं बोला। तो मुझे सो नहीं आई थिंक लगता। दैट इज सम, या जब आई थिंक समथिंग। हाँ, जब मालती ने बोला था कपड़े पहन के, उसमें फरहाना वाज अगेंस्ट सपोर्ट। मालती, बट नेहल ने नहीं बोला था। नहीं बोला था। आई थिंक समवेयर, आई थिंक नियल शुड हैव सीन हाउ बसीर वाज सपोर्टिंग अमाल। अमाल ने जितनी भी गलती किया है, बसीर Yeah. स्टूड बाय अमाल एंड अमाल स्टूड बाय बसीर। वो लोग ने कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। एटलीस्ट दैट वाज समथिंग शी शुड हैव लर्न फ्रॉम बसीर, क्योंकि Yeah. दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। बट नियल लेफ्ट फरहाना, देन शी वाज ब्लेमिंग फरहाना ओनली कि कहीं ना कहीं फरहाना मेरी बात नहीं सुन रही थी। बट फरहाना कुनिका को ब्लेम कर रही है कि कुनिका वाज द रीजन व्हाई उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी Exactly. है। So I Yeah. think it was Neil's mistake. That's why Neil was gone. Everybody predicted Neil's eviction. But do Yeah. you think कि the winner is going to be from the Gaurav gang or is going to be from the Amal gang? Amal में अभी से शहबाज और वो और नीलम है technically. बाकी हाँ, I वही am मुझे seeing right now लगता है as tough. शायद, मतलब बहुत डिफिकल्ट है टू पॉइंट आउट, बट आई थिंक इट Gone. कैन बी बिटवीन अमाल, गौरव और अभिषेक। ये तीनों में से कोई मुझे एक विनर लगता है। बहुत मुश्किल के, बहुत टाइम के बाद ऐसे, देर देर आर पीपल जिसको आप विनर देखते हो इस सीजन में। तो मुझे लगता है ये तीनों में से शायद कोई एक जीत के जा सकता है। So I mean, let's see ये हफ्ता में क्या क्या होता है, what twists and turns come. Anyways, dynamics have changed in the house. जो या फ्रेंड्स थे वो एनिमीज बन गए, सब नए दोस्त लोग बन रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट लेट्स नॉट फॉरगेट वीकेंड के वार पे सलमान ने अशनूर और अभिषेक का भी भांडा फोड़ दिया गौरव के सामने। ये दोनों गौरव के पीछे बात करते हैं, दे डोंट कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड, व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट। क्योंकि खुद सलमान ने बोला कि मैं ऐसा सब चीजें नहीं करता हूँ, मैं प्रोवोक सब नहीं करता हूँ, पर आपने तो बोल दिया है। आप गौरव या को पता है कि अशनूर और गौरव उसके साथ नहीं है, मतलब अशनूर और अभिषेक उसके साथ नहीं है। तो या दैट ग्रुप इज ऑल्सो गोइंग टू नाउ हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज प्रणीत इज वेरी न्यूट्रल। या वो ही इज वेरी बट न्यूट्रल, मुझे अभिषेक लगता और है अब गौरव प्रणीत ऑल्सो। इज इन गौरव्स फेवर मोर। मुझे मोर। लगता है पहले अभिषेक और अश्नूर की तरफ प्रणीत थे, थर्ड व्हील। अभी मृदुल और गौरव की तरफ थर्ड व्हील प्रणीत हो गए, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि प्रणीत भी गौरव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जा रहा है। But I think we should also credit Ashnoor here, because Ashnoor is the first very young contestant who seems to be very matured in the game, who's not playing like a child. You know, whether you see Sumbul, you saw Sara Khan in the early season, season 4 and season 16, where such young contestants were not so matured in playing the game. You या know, she's और very प्लस वो, composed. अरे उनके इतने ज्यादा ब्रेकडाउन्स और इतने इमोशनल मोमेंट्स होते थे। मुझे लगता है अशनूर सिर्फ तभी रोई है जब उसके पेरेंट्स का लेटर आया है, मैसेज आया है, तभी ही उनको प्रॉपर ऐसे Problem, yeah, she cried. देखे। यूजुअली एक्ट्रेसेस वगैरह को ऐसा बोला जाता है कि वो लोग एक्टिंग शुरू कर देते हैं, कुछ भी होता है तो दे गेट इमोशनल एंड दे ट्राई टू एक्ट, और इमोशनल एक्ट करने लगते हैं, जो तानिया कर रही है अभी। आई थिंक जो तानिया अभी कर रही है, बट मुझे लगता है ये सब अशनूर ने बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल ही नहीं किया है। वो रोई भी नहीं, मतलब रोना तो एक शस्त्र होता है एक्ट्रेसेस का, जो बहू के रूप में लोगों को पसंद आई है, बहू और बेटी के रूप में जिसके मास लवर्स और फैंस एडमायरर्स बाहर है, उनको कैश इन करने के लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अपेरेंटली क्राई। और वो Cry, yeah. अश्लील बिल्कुल भी यूज नहीं किया है शो पे, आई फील।
तो कमेंडेबल तो है, अश्नूर की जर्नी इज कमेंड। Yeah, she's very commendable. So it's going to be very interesting now. ये हफ्ते में dynamics have changed. Let's see यस, बसीर के जाने के बाद अब क्या क्या होने हुआ वाला फिर? है इस शो में. Who's या going to get saved? How the dynamics change? फरहाना और तानिया किसके दोस्त बन जाते हैं? हमाल किसका दोस्त बन जाता है? It's going to be very interesting. Let's see. यस। So you guys please stay tuned to Telechakkar and do comment below हमारे opinions के साथ आप agree करते हैं या नहीं. Please do comment below and please stay tuned to Telechakkar and do watch Big Boss 19 and telechakkar.com. Take care. Bye everyone. Bye bye.